बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइमा अफजल मेंटोर। रिसर्च मेथड्स में से आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन डिफ़ाइन करती चलूँगी, लेकिन डेफिनेशन डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो के लिंक जो है वो साथ साथ आपको जारी हो सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी डेफिनेशन है तजर्बाती तरीका मुशाहिदा, मुताला, अहवाल और सर्वे या बयानिया या असालीबी या हमरबती जो तरीका है इसके बरअक्स असबाब और नताइज के बाहमी ताल्लुक़ को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तजर्बाती तरीक़े तहक़ीक़ से मुराद वो तरीक़ा तहक़ीक़ है जिसमें मुहक्किक यानी कि तहक़ीक़ करने वाला आज़ाद मुतग़य्यर को मुनज़्ज़म तरीके से तब्दील करता है या तब्दील होने का मौका फ़राहम करता है। इस तब्दीली के ताबे मुतग़य्यर पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लेता है। तजर्बाती जो मुतग़य्यरात हैं इसकी बाकायदा तौर पर इक़साम है। तजर्बाती मुतग़य्यरात में आज़ाद मुतग़य्यर और ताबे मुतग़य्यर। आज़ाद मुतग़य्यर वो शर्त या वाक़या जिसमें तजर्बाकार कोई तब्दीली करके या इसे तब्दील होने का मौका फ़राहम करके इसका जायज़ा लेता है। तब्दीली का ताबे मुतग़य्यर पर पड़ने वाले असरात के बारे में बयानात किए जाते हैं। ताबे मुतग़य्यर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो तब्दीली पैदा हो रही है या फ़राहम की जा रही है उसका इन्हिसार आज़ाद मुतग़य्यर पर किस तरह से और किस हद तक पड़ता है। इसके अलावा जो मुदाखलती मुतग़य्यरात हैं तजर्बे को परफॉर्म करते हुए जिसमें इंटरफेरेंस पैदा करते हैं, मुदाखलत का बायस होते हैं, उसमें मामूल या तजर्बाकार की ज़हानत है, उसकी जिन्स है, उम्र, तालीम, सेहत, ज़हनी हालत, साबका तजर्बात, शख्सियत के औसाफ, शोर, गर्मी, सर्दी, तमाम अमूर इसमें शामिल होते हैं और इसमें काबिल एतबार नताइज हासिल करने के लिए मुदाखलती मुतग़य्यरात को कंट्रोल करना या ख़त्म करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में तजर्बाकार को मालूम नहीं होता कि तजर्बा हासिल होने वाले नताइज और आज़ाद मुतग़य्यर का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तजर्बाकार और मामूल कौन होता है? एक्सपेरिमेंटर एंड सब्जेक्ट। एक्सपेरिमेंटर ये एक तजर्बा याफ्ता माहिरीन नफ्सियात होता है, तजर्बे का इंतज़ाम और एहतमाम करता है, इसे अमली तौर पर सर अंजाम देता है, ज़रूरी रिकॉर्ड तैयार करता है, मालूमात का तज्ज़िया करता है, इनसे नताइज अख़ज़ करता है और इन नताइज की रोशनी में अमूमी असूल वाज़ेह करता है। सब्जेक्ट मामूल, इससे मुराद वो ज़िंदा नामियात हैं या जिस पर या इसके किसी वस्फ़ पर या एबिलिटी पर आप तजर्बा करते हैं। नफ्सियात के तजर्बागाह में इंसान, हैवान और जानवर इनको बतौर मामूल इस्तेमाल किया जाता है। नफ्सियात के तजर्बे में मामूल को बहुत मरकज़ी अहमियत हासिल है। मामूलों के अगर आप ग्रुप लेंगे रिसर्च करने के लिए भी बाकायदा ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप हैं, कंट्रोल ग्रुप और तजर्बाती ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो है इससे मुराद मामूलों का ऐसा ग्रुप है जो तजर्बे में आम हालात और शराइत की नुमाइंदगी करता है और इस ग्रुप के साथ ना तो राब्ता कायम किया जाता है और उससे तजर्बे के मुतालिक किसी किस्म की कोई तरबियत नहीं दी जाती और ना ही मालूमात फराहम की जाती हैं। जो तजर्बाती ग्रुप है इससे मुराद कुछ जो शराइत आयद की जाती है, इस तजर्बे के मुतालिक मालूमात फराहम की जाती हैं, तरबियत दी जाती है, तरबियत का असर मालूम करने के इस ग्रुप की कारकर्दगी को सामने लाया जाता है, तो इसके ताबे मुतग़य्यर पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लिया जाता है। ऑपरेटर्स एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत अहमियत का हामिल है। ऑपरेटर्स तजर्बे में इस्तेमाल होने वाले सामान से मुराद वो आलात या दस्तावेज़ात हैं जो तजर्बे को अमली तौर पर साइंसी अंदाज में मुनज़्ज़म तरीके से सरअंजाम देता है और मामूल की कारकर्दगी और हरकत व सकनात को कंट्रोल करने, रिकॉर्ड करने, उनका तज्ज़िया करने में भी मदद देते हैं। शराइत भी रखी जाती हैं किसी भी तजर्बे को परफॉर्म करने के लिए कि जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रवैया क्या है, उसका इंटरेस्ट उस तजर्बे से रेलिवेंट है या नहीं है। गर्मी, सर्दी, शोर, रोशनी, थकान इन तमाम अमूर को मद्देनज़र रखा जाता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में तजर्बाती डिज़ाइन मुरतब किया जाता है, इसमें मामूलों को हदायत दी जाती हैं, शराइत इस्तवार की जाती हैं, सानवी अवामिल को कंट्रोल किया जाता है। तजर्बे को अमली तौर पर परफॉर्म करवाने के लिए बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती है। स्टेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेक्शन करेंगे प्रॉब्लम की, आया मसला है क्या, मसले में आप बाकायदा उसका हाइपोथेसिस के ज़रिए से उसकी शनाख्त करेंगे। हाइपोथेसिस इसका फ़र्ज़ी हल होता है जिसमें किसी भी मसले के मुतालिक तजर्बात किए जाते हैं, आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर के बाहमी ताल्लुक़ को वाज़ेह किया जाता है। फ़र्ज़िया 2 या 2 से ज़ायद जो मुतग़य्यरात हैं उनसे बाकायदा तौर पे इससे मुतल्लिक़ डाटा कलेक्ट किया जाता है।
और इनके दरमियान इम्कानी ताल्लुक़ को वाज़ेह किया जाता है। सवालिया भी होता है, मनफ़ी सूरत में भी कायम होता है। तजर्बाती डिज़ाइन भी इसके लिए उन्होंने बाकायदा बनाए हैं और तजर्बाती खाके भी बनाए हैं। इसमें फ़ैसला किया जाता है कि आज़ाद मुतग़य्यर को आप किस तरह से तब्दील करके या तब्दील होने का मौका फ़राहम करके और ताबे मुतग़य्यर पर उसके पड़ने वाले जो असरात हैं उसके बारे में जायज़ा लिया जाता है। किन मामूलों का आप इंतख़ाब करते हैं, किस तरह इंतख़ाब किया जाता है। अगर मामूलों के 2 ग्रुप हैं तो तजर्बाती ग्रुप पर कितनी कौन-कौन सी शराइत जो हैं वो आयद की जाती हैं। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट तजर्बा अमली तौर पर करना। तीसरे मरहले में तजर्बे को अमली तौर पर सर अंजाम देने के लिए तजर्बाकार ज़रूरी सामान का अहतमाम करता है, अपने साथ काम करने वाले दीगर लोगों को तरबियत देता है कि उन्होंने क्या काम करना है, कैसे करना है। मामूलों का इंतखाब किया जाता है, अगर ज़रूरी हो तो उन्हें तजर्बाती ग्रुप के साथ उसका बाकायदा तौर पर हाई लेवल को डिफ़ाइन किया जाता है। डाटा जो कलेक्ट किया जाता है इसमें बाकायदा डाटा एनालिसिस के ज़रिए से परसीव किया जाता है। तजर्बे के चौथे मरहले में ख़ाम मातियात को मुरतब किया जाता है, उनका तज्ज़िया करके तजर्बे की अमारत तामीर की जाती है। डाटा की अमारत की तामीर करने के लिए इसका ख़ाम माल बहुत ज़रूरी होता है और ख़ाम माल में उसका जो फ़र्ज़िया है या फ़र्ज़िये की तस्दीक या तरदीद बहुत ज़रूरी अमूर में शामिल होती है। उसके बाद नताइज की जाँच पड़ताल की जाती है। जो आपके पास डाटा मौजूद है उस एक्सपेरिमेंट से रेलेवेंट, उस तजर्बे के आखिरी मरहले में नताइज अख़ज़ किए जाते हैं, रिपोर्ट मुरतब की जाती है, उनकी समरी तैयार की जाती है। इसमें तजर्बे से हासिल होने वाली तहकीकात और तजर्बे के तरीक़ाकार को वाज़ेह तौर पे बयान किया जाता है, ताकि दूसरे माहिरीन उससे फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह से कोहलर ने, कोफ़का ने, वोर्थहाइमर ने बंदरों पर, चिंपैंज़ीज़ पर तजर्बात किए। स्किनर ने स्किनर बॉक्स बनाया तो उसने बाकायदा तौर पर प्रेज़ेंट किया। पैवलव ने कुत्तों पर और चूहों पर तजर्बात किए। इस किस्म की जो रिसर्चेज़ होती हैं, इसमें बाकायदा तहकीकाती अनासिर सामने होती है। एक रिसर्च सामने आती है, फिर उसके बाद उसे मज़ीद तौर पर रिसर्च को प्रेज़ेंट करने के लिए इसके तहकीकाती काम को और ज़्यादा वाज़ेह किया जाता है। हर रिसर्च और मेथड का इस्तेमाल उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों अमूर के ज़रिए से किया जाता है। तजर्बाती इसलूब के जो फ़वाइद हैं, तजर्बाकार की पसंद और नापसंद का कोई दखल नहीं होता और इसमें तजर्बाकार की पसंद और नापसंद को कोई शामिल नहीं होता। इसके गैर जानिबदारी से बयान किया जाता है। नताइज की जाँच पड़ताल की जाती है कि जो रिज़ल्ट्स आए हैं, हालात के तहत अगर वो एक्सेप्टेबल हैं तो उनकी तस्दीक की जाए या उनकी तरदीद की जाए। सभी किस्म के मामूलों पर इसका इतलाक़ किया जाता है। इसका इतलाक़ मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, बालिग़, आक़िल, ज़हनी तौर पर बीमार, हैवानात, गर्चे के सभी किस्म के मामूलों पर यकसां तौर पर होना चाहिए। फ़र्ज़ियों की तस्दीक नफ्सियात में तजर्बात किरदार पर किए जाते हैं। हर तजर्बे में किरदार के मुतालिक किसी न किसी फ़र्ज़िये की तस्दीक या तरदीद दरकार होती है। फ़र्ज़िये के सही या गलत होने की तस्दीक सिर्फ़ तजर्बाती इसलूब की मदद से ही आप कर सकते हैं। ख़ालिस साइंस है, तजर्बाती तरीके के इस्तेमाल ने नफ्सियात को मिक़दारी इल्मी बुनियादें फ़राहम की हैं, जिसके नतीजे में नफ्सियात को ख़ास तौर पर साइंसी तजर्बाती अनासिर के तहत जो है वो जाना जाता है। मिक़दारी नताइज ख़ारिज किए जाते हैं, मोतबर होते हैं, मुस्तंद होते हैं और इन नताइज की रोशनी में इसे वाज़ेह किया जाता है। मज़ीद मुशाहदात किए जाते हैं, मामूल की रिपोर्ट दाख़िली या मुशाहदाती तौर पे सामने लाई जाती है। ख़ामियाँ भी बाकायदा तौर पर हर रिसर्च मेथड में इस्तेमाल की गई हैं, उनके ज़रिए से रिसर्चेज़ की गई हैं, मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। जो ख़ामियाँ बयान की गई हैं इसमें तकान है कि तजर्बाती तरीका चूँकि बहुत तवील है और इसमें तजर्बाकार और मामूल दोनों तकान और बोरियत का शिकार हो जाते हैं और इस बोरियत और तकान की वजह से कई दफ़ा वो इसमें दिलचस्पी लेना भी छोड़ देते हैं। खर्चीला तरीका है, रुपया पैसा साज़ो सामान काफ़ी लगता है, दरकार होता है। इसके अलावा इसमें वक़्त भी बहुत ज़्यादा सर्फ़ होता है और इसके साथ-साथ अंदरूनी कैफ़ियत में एक ख़ामी ये भी है कि इसमें ख़ारिजी मुहिजात को कंट्रोल कर लिया जाता है, ताहम दाख़िली कैफ़ियत पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुनज़्ज़बत शराइत को बरकरार रखना मुश्किल है कि इस तरीके में मामूल को मरकज़ी हैसियत हासिल है कि मामूल एक ऐसा ज़िंदा नामियात है जिस पे हर वक़्त कई दाख़िली और ख़ारिजी अवामिल असरअंदाज़ होते हैं। बहुत से मामलात में इन अवामिल को कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। दूसरे अवामिल के असरात इस तरीके की मुश्किल ये भी पेश आती है कि जो नताइज अख़ज़ किए जाते हैं, जो उसूल वाज़ेह किए जाते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या वो आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार में तब्दीली का नतीजा होते हैं या बाज़ दीगर ऐसे अवामिल जो तजर्बाकार के इल्म में नहीं होते, इसके मुतालिक यकीन से उन्हें बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करके नताइज मुरतब किए जाते हैं।